नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज। भारत की आवाज, ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाना और आपकी जानकारी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पारदर्शिता के साथ आपके पास खबर। एंकर हेमलता के साथ पूरी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिनांक 13 सितंबर 2025 को आगरा की दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ न्यायाधीश श्री संजय कुमार, जिला जज आगरा के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। लोक अदालत में कई प्रकार की अलग अलग कंपनियों को आमंत्रित किया गया। विभिन्न प्रकार की सरकारी बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक आदि सरकारी बैंकों के लगे कैंपों में बैंकों के मैनेजर के साथ स्टाफ भी मौजूद था। इसके साथ साथ प्राइवेट बैंकों के भी कैंप लगे हुए थे। उसमें मुख्य रूप से HDFC बैंक, ICICI बैंक आदि मौजूद रही। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी परिसर में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए थे। लोगों का कहना है कि हमने बैंकों से पैसा लिया हुआ है, हम बैंकों को पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत एक अच्छा और सुगम रास्ता है। बैंकों के और कर्ज धारक के बीच में समन्वय बनाकर समस्याओं को निपटाया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में जमीनी विवाद, पारिवारिक विघटन के संबंधित विवाद, पारिवारिक विवाद, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद आदि कई सारे मामले हैं जिनको राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन के चालान को भी बड़ी सहजता के साथ हल किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे ज्यादा अगर मामले हैं तो वह 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों के चालान के मामले हैं। इस मौके पर आगरा जिला जज श्री संजय कुमार और अपर जिला जज श्री महेश लोटिया और परिसर के तमाम वकील कर्मचारी मौजूद रहे। की स्थिति क्या है, मुकदमे कितने लंबित हैं, कितने निपटान दिए गए या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल के जो केसेज हैं एक्सीडेंट क्लेम के, वैसे मैं मोटर व्हीकल डील नहीं कर रहा हूं, फिर भी बता देता हूं, लगभग 3000 से ऊपर हैं। मैं लैंड एक्विजिशन डील कर रहा हूं इस वक्त। अच्छा। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जज साहब से कि क्या चालान माफ़ हो जाते हैं। एक्ट में कोई प्रोविजन माफ़ करने का नहीं। माफ़ करने का अधिकार सिर्फ सरकार का, सरकार चाहे करे चाहे ना करे, तो इसको आप कहीं मत कीजिए, इस बात के लिए। दूसरी बात, एक बात अभी सामने आई बातों बातों में कि साहब लोग कह रहे हैं कि साहब पर्ची रसीद नहीं देंगे और चालान जमा कर दिए। देखिए, अगर कहीं पर वो दोषी है तो कहीं पर आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप इनको प्रमोट कर रहे हैं इस काम के लिए। आप उनसे कहिए जितना चालान लीजिए, हमें रसीद दीजिएगा, तो संभव है कोई इस बात के लिए पीछे नहीं हटेगा। और फिर भी कोई दिक्कत, जज साहब बैठे ना, आप जज साहब कंप्लेंट कीजिएगा, नोडल अफसर बैठा उससे कंप्लेंट कीजिएगा, सब लोग देखेंगे इस काम को। लेकिन अभी हमारे साथी ने, मुझे मालूम है, मुझे आप मुझसे पूछे, मैं ही वहाँ बैठा हुआ था, आप मुझसे पूछने आए थे साहब वो ये चालान कहाँ पे जाएंगे, सारे चालान की कहाँ लग रही है, काउंटर कहाँ लगा एक बात कही अभी आपके बताएं जा रहे थे कि आगरा में जिस चालान को 1000 रुपए पे सेटल किया जा रहा था, अलीगढ़ में 100 रुपए में सेटल। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, एक्ट में तो प्रोविजन लिखा कि इससे कम नहीं होगा। कौन कैसे कर रहा है, दे नोज बेटर। वी कैन टेल अबाउट द आगरा ओनली, नॉट द अलीगढ़। एंड इफ समथिंग डिफरेंस इन बिटवीन द पेमेंट। उद्देश्य और क्या वादकारियों को फायदा मिलने वाला जो लोग हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय लोक अदालत साल भर में 4 बार होती है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकें। एक स्लोगन है, आपने बहुत सुना होगा कि न्याय चला निर्धन से मिलने। यहाँ होता क्या है कि जो एक्चुअल में जब हम कोर्ट में काम करते हैं तो हम पब्लिक से डील नहीं करते, पब्लिक से बात नहीं हो पाती हमारी, हम उनको पूरी तरह से नहीं सुन पाते। वहाँ एक एडवोकेट होते हैं, मीडिएटर होते हैं जो उनकी तरफ से बात करते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं। लोग बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है। इसमें सभी तरह के सिविल के केसेज है, NI एक्ट के केसेज है, MACT के है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेज है, बैंक से संबंधित है, फैमिली कोर्ट से संबंधित है। जहाँ भी समझौते के आधार पर कार्य किया जा सकता है, जहाँ समझौते के आधार पर दोनों पार्टी एग्री होती है, उसको